माय डियर चिल्ड्रन, वेलकम बैक। बच्चों, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक बहुत ही स्पेसिफिक ब्रांच है मैनेजमेंट की, दैट इज रिलेटेड टू मैनेजमेंट ऑफ फंड्स। इससे रिलेटेड बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स और कुछ टेक्निकल टर्म्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जिस तरह से जनरल मैनेजमेंट का बेसिक फंक्शन होता है प्लानिंग, मैनेजमेंट प्लानिंग से शुरू हो जाती है, बिल्कुल उसी तरह से फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है वो फाइनेंशियल प्लानिंग से शुरू होती है। लेकिन परेशानी की बात यह है बच्चों कि जब क्वेश्चंस आते हैं तो बच्चे फाइनेंशियल प्लानिंग जहां आंसर लिखना होता है वहां फाइनेंशियल मैनेजमेंट लिख देते हैं, और जहां फाइनेंशियल मैनेजमेंट आंसर लिखना होता है वहां फाइनेंशियल प्लानिंग लिख देते हैं। तो आपको भी क्या इस तरह का कोई कंफ्यूजन है बच्चों? ये दोनों कॉन्सेप्ट्स तो बहुत ही डिफरेंट हैं। फाइनेंशियल प्लानिंग एक हिस्सा है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, और फाइनेंशियल मैनेजमेंट मच वाइडर इन स्कोप है देन द फाइनेंशियल प्लानिंग। तो बच्चों, अगर आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है इन दोनों कॉन्सेप्ट्स में तो कोई परेशानी की बात नहीं है। लेकिन अगर आपको थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है इन दोनों कॉन्सेप्ट्स में तो आई रिक्वेस्ट यू टू वॉच द वीडियो टिल द एंड, बिकॉज टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल दीज टू कॉन्सेप्ट्स। और मैं 100% गारंटी देती हूं आपको कि इस डिस्कशन के बाद आपको चाहे रीजन असर्शन पे क्वेश्चन आए, चाहे ट्रू फॉल्स पे क्वेश्चन आए, चाहे स्मॉल केस स्टडी आए आइडेंटिफिकेशन के लिए, या लॉन्ग केस स्टडी आए रिलेटेड टू दीज टू कॉन्सेप्ट्स, you will be 100% able to answer it correctly. So let's connect to commerce and let's discuss these two concepts in detail with examples, that is the financial planning and financial management. बच्चों, अपने स्क्रीन पर देखिए, यहां पर मैंने कुछ स्टेटमेंट्स लिखी हैं इन दोनों कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कि उन स्टेटमेंट्स में आपको बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है, या उन स्टेटमेंट्स में आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये फाइनेंशियल प्लानिंग की बात हो रही है या फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात हो रही है। लेट मी रीड फॉर यू दीज स्टेटमेंट्स. Number 1, financial management is the concept which associates the present with the future. True or false? Number 2, financial planning provides the link between the investment and the financing decisions. True or false? Number 3, financial planning takes into consideration the growth, the performance and the investment requirements of a funds for a given period. True or false? Number 4, long-term financial planning is called budget. Number 5, short-term financial planning focuses on capital expenditure programs. Number 6, the principal objective of financial planning is wealth maximization. Number 7, for optimum procurement of funds, the finance manager identifies different available sources and compares them in terms of cost and associated risks. Identify the concept. Next, the aspect that enables to foresee the fund requirements in terms of quantum and timing. Identify the aspect. तो बच्चों, इन स्टेटमेंट्स में क्या आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि इसमें से कौन सी फाइनेंशियल प्लानिंग है और कौन सा फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, या क्या आप ट्रू और फॉल्स को सही से आंसर कर पा रहे हैं? इन सब के आंसर्स मैं अभी आपके साथ डिस्कस करूंगी आफ्टर अ ब्रीफ डिस्कशन of the comparison of these two concepts, and after that I hope that you will be able to answer it yourself. तो चलिए बच्चों, डिस्कशन शुरू करते हैं दोनों कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल प्लानिंग। और जिस डिस्कशन के बाद सारे ट्रू फॉल्स, केस स्टडीज, रीजन असर्शन, जो भी क्वेश्चंस और स्टेटमेंट्स मैंने आपके सामने अभी बताई हैं, उनको आप बहुत ही आसानी से आंसर कर पाएंगे, दैट इज माई गारंटी। In order to understand these concepts in detail, मैंने आपके लिए एक comparative chart बनाया है. This is the comparative chart that I have made for you on these two concepts, where you can see that on the basis of meaning, on the basis of decisions, on the basis of objective, on the basis of scope, and on the basis of focus, I have explained in detail with comparison the two types of concepts. So financial management is concerned with efficient acquisition and allocation of funds. यहाँ पर बात होती है फंड्स की कि अगर फंड्स को एक्वायर करने से रिलेटेड कोई डिसीजन हो और उसको एलोकेट करने से रिलेटेड कोई डिसीजन हो कि फंड्स को एक्वायर करने के बाद उनको कैसे यूज किया जाएगा, इफ सच टाइप ऑफ डिसीजंस आर टेकन बाय द मैनेजमेंट, देन दिस इज कॉल्ड फाइनेंशियल मैनेजमेंट.
Whereas, what is the definition of financial planning? Estimation of capital required and deciding the source of funds, that is called financial planning. मतलब कितनी capital requirements हैं और वो capital requirements कौन से source से पूरी होंगी, that is financial planning. Financial management में कौन कौन से decisions include होते हैं? Decisions related to procurement, investment of funds in the short term as well as long term assets, plus the distribution of earnings. Three important decisions that are covered in the financial management are financing decisions that are related to procurement, investment decisions that are related to short term and the long term investments, and dividend decisions that are related to distribution of earnings. Financial planning में क्या क्या decisions involved होते हैं? The decisions related to determining the amount of finance needed, plus determining the source of funds, plus determining the suitable policies for managing the funds. और ये suitable policies कैसे determine की जाती हैं? With the help of the budgets and the analysis of the investment plans. तो फाइनेंशियल प्लानिंग में तीन इंपॉर्टेंट डिसीजंस क्या इन्वॉल्व हो गए बच्चों? नंबर 1, डिटरमाइनिंग द कैपिटल रिक्वायर्ड बाय द फर्म. नंबर 2, ये डिसाइड करना कि वो जो कैपिटल है वो इंटरनल सोर्सेस से पूरा किया जाएगा या एक्सटर्नल सोर्सेस से कैपिटल रिक्वायरमेंट्स पूरी की जाएंगी. एंड नंबर 3, के इन्वेस्टमेंट प्लान्स क्या होंगे कंपनी के. Then let us discuss the objectives of these two concepts. The objective of the financial management is to maximize the wealth of the shareholders. ये basic objective होता है financial management का कि इस तरह के decisions लिए जाएं जिससे कि shareholders की wealth maximize हो. लेकिन financial planning का objective क्या होता है? To ensure the availability of the funds plus to see that there are no surplus funds. There are twin objectives of financial planning. Number 1, there is neither scarcity of funds, and number 2, there is neither surplus of funds. तो इस डिस्कशन से बिल्कुल क्लियर हो रहा है कि स्कोप क्या है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, वाइडर स्कोप है, एंड फाइनेंशियल प्लानिंग इज ओनली अ पार्ट ऑफ इट. Whereas फाइनेंशियल प्लानिंग का स्कोप बहुत छोटा है एंड इट इज ओनली अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट. फाइनेंशियल मैनेजमेंट के जो 3 इंपॉर्टेंट डिसीजंस होते हैं ना, फाइनेंसिंग डिसीजन, इन्वेस्टमेंट डिसीजन एंड डिविडेंड डिसीजंस, उन्हीं डिसीजंस में से जो सबसे पहले डिसीजंस होते हैं फाइनेंसिंग डिसीजंस, उसके 2 पार्ट्स होते हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग एंड कैपिटल स्ट्रक्चर. दिस इज व्हाट इज द पोजीशन ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट. लेट अस नाउ डिस्कस द फोकस. फाइनेंशियल मैनेजमेंट में फोकस किस पे होता है? कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस पे होता है कि सारी कॉस्ट और बेनिफिट्स को एनालाइज करके क्या चूज किया जाता है, द बेस्ट इन्वेस्टमेंट एंड द फाइनेंसिंग ऑल्टरनेटिव्स. तो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस इज द फोकस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट. Whereas the focus on the financial planning is on the funds requirement and their availability that we have already discussed, कि उसका quantum as well as the timing, कि कितने फंड्स चाहिए और कब चाहिए ये डिटरमाइन करना, इस पे फोकस होता है फाइनेंशियल प्लानिंग का, जिससे ना तो स्कैर्सिटी ऑफ फंड्स हो और ना ही कभी सरप्लस फंड्स हो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम. तो बच्चों मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूं कि आप इस कंपैरिजन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस स्क्रीनशॉट के थ्रू आपको दोनों कॉन्सेप्ट्स के जो भी कीवर्ड्स हैं, चाहे वो ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड है, फोकस से रिलेटेड है, टाइप्स ऑफ द डिसीजंस इन्वॉल्व से रिलेटेड है या डेफिनेशन से रिलेटेड है, दैट यू विल बी एबल टू रिमेंबर ऑलवेज. So now after we have discussed the comparison between the financial management and the financial planning, let's now answer these questions and I hope that you will be able to answer it very easily now. तो जो सबसे पहली स्टेटमेंट है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज अ कॉन्सेप्ट विच एसोसिएट्स द प्रेजेंट विद द फ्यूचर. So that statement is wrong because this statement is related to financial planning. Second statement है, financial planning provides the link between the investment and the financing decisions. ये statement मैंने अभी अभी आपके साथ discuss की है related to financial planning. So the statement is true. उसके बाद स्टेटमेंट है, फाइनेंशियल प्लानिंग टेक्स इनटू कंसिडरेशन द ग्रोथ, परफॉर्मेंस एंड इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट्स ऑफ फंड्स फॉर अ गिवन पीरियड. तो हमने डिस्कस करा है शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में और लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में. तो डेफिनेटली दिस स्टेटमेंट इज टॉकिंग अबाउट फाइनेंशियल प्लानिंग एंड दिस स्टेटमेंट इज ट्रू.
उसके बाद स्टेटमेंट है लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग इज कॉल्ड बजट. दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग. वी ऑल नो दैट शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग इज बजट. उसके बाद स्टेटमेंट है शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग फोकसेस ऑन द कैपिटल एक्सपेंडिचर प्रोग्राम्स. अगेन दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग बिकॉज इट इज द लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग दैट फोकसेस ऑन द कैपिटल एक्सपेंडिचर प्रोग्राम्स. फिर उसके बाद स्टेटमेंट है द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग इज वेल्थ मैक्सिमाइजेशन. हमने अभी अभी ऑब्जेक्टिव्स डिस्कस करे हैं. द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज वेल्थ मैक्सिमाइजेशन. सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. फिर उसके बाद आपको कॉन्सेप्ट आइडेंटिफाई करना है जहां पे एक फाइनेंस मैनेजर जो है डिफरेंट अवेलेबल सोर्सेस को कंपेयर कर रहा है इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट एंड एसोसिएटेड रिस्क. यहां पर कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस की बात होती है तो वो कॉन्सेप्ट होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट. उसके बाद एक स्टेटमेंट है द कॉन्सेप्ट दैट अनेबल्स टू फोरसी द फंड रिक्वायरमेंट्स in respect of quantum and timing. So it is very much clear now that this concept is financial planning. So students, I hope that with the help of the comparison between these two concepts, with the help of these questions that we have discussed right now, the two concepts financial management and financial planning are very much clear to you. अभी भी अगर कोई छोटा मोटा डाउट आपका बचता है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं. और एक बार आपको फिर से रिमाइंड करा दूं कि इसी तरह से बहुत सारे और टॉपिक्स जिस पे ज्यादातर स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन अराइज होता है उससे रिलेटेड मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है स्टडीज एंड कीवर्ड्स के नाम पे. तो अगर आपने वो प्लेलिस्ट नहीं देखी है तो जरूर देखिएगा. उससे आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी हो जाएगी और आप एग्जाम्स में बिल्कुल भी गलती नहीं करेंगे. So see you next time with more such discussions that are going to help you to score well in the exams. Till then, goodbye, stay healthy and connected.